52 से 55% वोट है वो जीरो है, यानी SC ST समाज का जो 22.5% वोट है वो केंद्रीय मंत्रालय संभालने के लायक नहीं है। ये केंद्र के केजरीवाल जी ने सिद्ध कर दिया है। तो वो भीमराव अंबेडकर जी का चेहरा दिखाकर हमारी वोटें ये पार्टियां अब नहीं छीन सकती। BSP को निगल गए, काशीराम जी के मेहनत को ये बड़ी पार्टियां निगल गई हैं। ये हमारे संघर्ष को खत्म करने के लिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिएगा, जिन्होंने आरक्षण के टाइम पर जो है कमंडल को हावी नहीं होने दिया मंडल पर, उनको आज जो है जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। माननीय जगन भुजबल जी ले लीजिएगा आप, अशोक गहलोत जी की सरकार है, जहां पर SC ST OBC की सरकारें हैं, वहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी इनको खाने का काम कर रही है, इनको निगलने का काम कर रही है। तो इसीलिए जो है BSP का जो दमन है वो स्वर्ण जाति के लोगों ने ही, सतीश चंद्र मिश्रा जी इनका, उनको पूरा श्रेय जाता है कि इन्होंने जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हमारे पूर्वजों की देन थी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललाई सिंह यादव, पेरियार जी, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी, इनके मूवमेंट को खत्म कर दिया। चाहे आम आदमी हो स्वर्ण जाति का, वो हम पर हावी हो रहा है। अरे तुम्हारे बाप की क्या जो है ना जागीर है, हमारा शरीर हम कुछ भी रखें, तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, जुल्म की, शोषण की एक इंतहा होती है, और जब ये इंतहा खत्म हो जाएगी, जब हम लोग हावी हो जाएंगे, तब ये हमारे चरणों में गिर के, हमारे पैरों में गिर के हमसे माफी मांगेंगे। देखिए जो है भारत की जनता जो है, कांग्रेस की उपज जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी जन लोकपाल बिल लाएंगे और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। इन सब ने, लुटेरों की सरकार ने कमेरे वर्ग को लूट लिया है। यहाँ पे कमेरा वर्ग इकट्ठा है जो मानसिक काम भी कर रहा है, सुई से लेके जहाज तक का बनाने का काम कर रहा है, लेकिन उसकी अनदेखी हर सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि आज जो केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार बनाते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करेंगे, वहाँ कैबिनेट में 5 जो मंत्री बनाते हैं वो स्वर्ण जाति के बनाते हैं। तो यानी जो OBC का 52 से 55% वोट है वो जीरो है, यानी SC ST समाज का जो 22.5% वोट है वो केंद्रीय मंत्रालय संभालने के लायक नहीं है। ये केंद्र के केजरीवाल जी ने सिद्ध कर दिया है। तो वो भीमराव अंबेडकर जी का चेहरा दिखाकर हमारी वोटें ये पार्टियां अब नहीं छीन सकती। तीसरा मोर्चा भारतीय महागठबंधन माननीय राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में, जो कि पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र से थे और जिसकी पूर्ण मरम्मत की सरकार थी भाजपा की, उस टाइम उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी थी कि अगर आप हमारे लोगों का शोषण करोगे तो मैं इस राजपाट पर ठोकर मारता हूं और अपने लोगों के साथ खड़ा होता हूं, जिन्होंने बड़ी आशा के साथ मुझे जो है वोट देकर सांसद बनाया था। मैम, अंबेडकर का नाम तो सभी पार्टियां लेती हैं लगभग, जो खासकर अंबेडकर की विचारधारा पर चलने की बात करती थी BSP, क्या आप उसके साथ नहीं जाओगे फिर? देखिए जो है अजगर, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को जीने नहीं देती है, और यही उदाहरण आज यूपी में देखने को मिलेगा आपको कि BSP को निगल गए, काशीराम जी के मेहनत को ये बड़ी पार्टियां निगल गई हैं। ये हमारे संघर्ष को खत्म करने के लिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिएगा, जिन्होंने आरक्षण के टाइम पर जो है कमंडल को हावी नहीं होने दिया मंडल पर, उनको आज जो है जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। माननीय जगन भुजबल जी ले लीजिएगा आप, अशोक गहलोत जी की सरकार है, जहां पर SC ST OBC की सरकारें हैं, वहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी इनको खाने का काम कर रही है, इनको निगलने का काम कर रही है। तो इसीलिए जो है BSP का जो दमन है वो स्वर्ण जाति के लोगों ने ही, सतीश चंद्र मिश्रा जी इनका, उनको पूरा श्रेय जाता है कि इन्होंने जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हमारे पूर्वजों की देन थी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललाई सिंह यादव, पेरियार जी,
बाबा साहब अम्बेडकर, काशी राम जी, इनके मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम से ख़त्म किया इन्होंने। जो आज भी उनका मिशन है, जो भगत सिंह जी का मिशन है, जो राजगुरु सुखदेव का मिशन है, वो हमारी खून में दौड़ रहा है। हमारे साथ मीडिया नहीं है, बड़े बड़े चैनल नहीं है, इसीलिए हमें जो है किसी का छीनना नहीं आता। हमें हक जो है लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम इस धीरे गति से भी एक ना एक दिन ये SC ST OBC 85% जनता जो है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था कि 100 का राज 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में से 90 भाग हमारा है, धन, जमीन, शासन और प्रशासन पर। इसको हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मैम, राजस्थान से एक खबर आती है जब ऐसी समाज के लड़का मूंछ रखता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सरकार कांग्रेस की है। कितनी उम्मीदें हैं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, आपको मैं एक बात और कर दूं कि ऐसी जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो SC ST OBC के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे बिल हो, ये बेचारे कठपुतली हो। आज हमारा ना तो मीडिया है, ना न्यायालय में हमारे जज बैठे हैं, ना ही जुडिशरी में जो उसमें जो है मीडिया में हमारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कहीं पर भी हमारे लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है ये लोग आज भी, चाहे आम आदमी हो स्वर्ण जाति का, वो हम पर हावी हो रहा है। अरे तुम्हारे बाप की क्या जो है ना जागीर है, हमारा शरीर हम कुछ भी रखें, तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, जुल्म की, शोषण की एक इंतहा होती है, और जब ये इंतहा खत्म हो जाएगी, जब हम लोग हावी हो जाएंगे, तब ये हमारे चरणों में गिर के, हमारे पैरों में गिर के हमसे माफ़ी मांगेंगे, और हम इनको तब बख्शेंगे, और इनका जो 10% जो 15% हिस्सा है वो दे देंगे, क्योंकि हमने लूटना शोषण करना नहीं सीखा है। पर मैम, समाज के लोग SC ST के नाम पर जिन लोगों को चुनते हैं, और आज भी वो मोदी सरकार में कितने सारे मंत्री हैं जो SC ST समाज से आते हैं, वो क्यों खामोश रहते हैं? किशन स्वरूप जी इसका जवाब देंगे जी। ये जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से है। मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आपने जो सवाल किया कि जो सरकारों में हैं, जैसे बीजेपी समझ लो, उसमें SC ST माइनॉरिटी के भी लोग हैं। तो अभी मैडम ने बोला अभी कि चाहे ये कितने भी बन जाए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वहाँ पर मंत्री बन जाए कुछ, लेकिन इनकी चलेगी कुछ नहीं। इनको केवल स्टूल मंत्री बना करके छोड़ दिया जाएगा, इनकी कुछ औकात नहीं रहेगी वहाँ पर। तो इसलिए क्यों चुनती है इनको हमारे समाज के लोग? इसका मैं देती हूँ, इसका एक जवाब मैं देती हूँ। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22.5% SC ST समाज का पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे के गए, तो इसीलिए सारी पार्टियों की मजबूरी है, वो SC ST के MLA MP और पार्षद बनाने को मजबूरी है इनकी। तो ये सिर्फ जो इनकी हाँ में हाँ रखे, उन्हीं लोगों को ये अपने MP MLA बनाते हैं। आपने पूछा कि SC ST के नेताओं को क्यों चुनते हैं? भाई चुन तो लेते हैं, लेकिन उनको ये गुलाम बना के रखते हैं। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनको कहते हैं कि तुम अपने लिए कुछ भी कर लो, लेकिन समाज की आवाज़ नहीं उठाओगे। तो ऐसे लोगों को हमारा चुन के भेजने का फायदा क्या है, जो वहाँ गूंगे और बहरे बने रहेंगे? तो हम तो आज़ाद शेरों को भेजेंगे ना, हम आज़ाद लड़ेंगे और आज़ाद शेरों को। विकल्प है ये महागठबंधन और तीसरा मोर्चा, यही विकल्प है। हम अपने आज़ाद शेरों को संसद और विधानसभा में भेजेंगे, जो समाज की आवाज़ को बेबाकी से उठा सके, अपने समाज को इंसाफ दिलवा सके, उनके लिए नीतियाँ बनवा सके। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी आवाज़ उठानी, समाज की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, तो आप युवा हैं, नया चेहरा है, उनको मौका देना चाहिए। उनको क्यों मौका देना चाहिए भाई? कि सिर्फ एक समाज से थोड़ी ना बनता है। अब ये महागठबंधन बना, इसमें SC ST OBC सभी पार्टियां हैं, तो इसमें सभी समाज मिलकर 85%। उन्हें भी आप अपने साथ लीजिए। हमने उनको ऑफर दिया था, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वही है कि वर्चस्व की लड़ाई। क्यों हो वर्चस्व की लड़ाई? क्योंकि BSP में सिर्फ एक वर्ग विशेष को दे के बाकी बहुजन समाज को छोड़ दिया गया। वहाँ पर उन्होंने बामन बनियों को भर लिया। अब बामन बनिए जहाँ आ जाएंगे, तो वहाँ पर SC ST की आवाज़ कौन सुनेगा, कौन उनकी आवाज़ उठाएगा? तो हम ये चाहते कि हमारे आज़ाद शेर चुन के जाए संसद में, विधानसभा में, वहाँ अपनी बेबाकी से आवाज़ रखे और अपने समाज के लिए कुछ करे, जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर ना हो।